नमस्कार साथियों, कोई आए चैट पर तो मुझे ज़रा संकेत मिले जिससे कि मैं बात को देखते हुए, हाँ, अब मुझे हमारे विकास प्रकाशन, शुक्रिया, नमस्कार सर। मैं अपनी बात को शुरू करता हूँ। समय अपने पास कम है। उम्मीद करता हूँ और साथीगण, मित्र, हितैषी सभी हमारे साथ जुड़ेंगे और इस चर्चा को एक सार्थक बिंदु की ओर ले जाएंगे। तो पिछले 1.5 हफ्ते से जो थर्ड जेंडर विमर्श पर बहस चल रही है, उसको हम देखते हैं कि 92 प्रकाशन ने पत्रिका, हमारे मित्र भाई आदरणीय डॉक्टर फिरोज, विकास प्रकाशन ने जो दिशा प्रदान की है, वो निश्चित तौर पर जहां साहित्य जगत के लिए हितकर सिद्ध हो रही है, वहीं थर्ड जेंडर समुदाय की आवाज को बुलंदियां प्रदान कर रही है। मैं अपनी बात थर्ड जेंडर समुदाय के लिए 2 पंक्तियों के साथ शुरू करना चाह रहा हूं। बिना दुश्वारी के, बिना तकलीफों के, बिना दुश्वारी के, बिना तकलीफों के ये नामुराद ख्वाब कहाँ संवरते हैं। हवा चाहे तो आतंक मचाकर देख ले, हम वो चिराग हैं जो आंधियों में भी जलते हैं। यही है थर्ड जेंडर समुदाय मित्रों, जो लाख तकलीफों के बाद हाशियाकृत जीवन जीते हुए अपने आप को इस भागम भाग में कि हम हैं, इस वजूद के साथ सिद्ध करना चाहता है खुद को, और आज सिद्ध कर रहा है। तो इसी दिशा में मैं देखता हूं कि कई सारे उपन्यास आए हैं और अब तक जो ज्ञात है, यमदीप से लेकर लगभग 17-18 उपन्यास हम देखते हैं, और इन्हीं में, या हम कहें इसी कड़ी में, एक और ताजा तरीन उपन्यास है मंगलामुखी। मंगलामुखी डॉक्टर लता अग्रवाल जी का पहला उपन्यास है। इसके पहले हम देखते हैं कि उनके कई कविता संग्रह प्रकाशित हैं, गजल संग्रह हैं, कहानी संग्रह हैं और लघु कथा संग्रह भी हैं। तो जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि उपन्यासों में जब हम देखते हैं कि कई सारे उपन्यास आ चुके हैं और हम पढ़ चुके होते हैं, तो किसी भी नई रचना को पढ़ते हुए हमारे दिमाग में विचार चल रहा होता है जी कि पहले इस तरह का घटनाक्रम किस उपन्यास में था। तो एक समीक्षक के नाते जब मैं मंगलामुखी को पढ़ रहा था, तो मैंने देखा कि इस उपन्यास का जो शकुंतला कैरेक्टर है, वो यमदीप के माधवी से कुछ हद तक मिलता है।
लेकिन बहुत बड़ा अंतर ये है कि माधुरी जहां उनसे दूर रहकर अपने अन्वेषण को पूरा करती है, लता अग्रवाल जी ने शकुन नाम के अर्थात शकुंतला को थर्ड जेंडर समुदाय की डेरे में रखा। उनकी संवेदना को, उनकी जीवन शैली को महसूस करने के लिए और उसमें गहरे तक उतरने के लिए उस कैरेक्टर को साथ में रखा उन्होंने। और ये कैरेक्टर शकुंतला जहां उनके माध्यम से अर्थात शिल्पा माई जो किन्नर गुरु हैं इस उपन्यास की कैरेक्टर, उनके माध्यम से न सिर्फ अपने जीवन को सुधारती हैं बल्कि उनके भी जीवन को एक नई दिशा देती हैं। नई दिशा इस प्रकार देती हैं कि आमतौर पर यह माना जाता है कि किन्नरों के थर्ड जेंडर समुदाय के डेरों में जो वातावरण रहता है वो अस्त व्यस्त सा रहता है। अस्त व्यस्तता एवं भाषागत अभद्रता कह सकते हैं, क्योंकि इस दिशा में 2-3 उपन्यासों में देखा गया है, विशेषकर एक उपन्यास में जिसमें किन्नरों की भाषा को यथावत रखने का प्रयास किया गया। परंतु जहां तक मैं समझता हूं कि हम सभी जानते हैं सत्यता क्या है। यदि हम अच्छे शब्दों में कहें तो सुनने वाले और पढ़ने वाले को अच्छा लगता है। हालांकि उनका तर्क अलग है और उनका तर्क अपनी जगह गलत नहीं है। वो उत्तर आधुनिक शैली में यथावत प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। वहीं जो परंपरागत साहित्यकार हैं उस साहित्य को साहित्य के भाव के साथ में समग्रता के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। तो इसी प्रकार भाषागत विशिष्टता पर हम यदि देखते हैं तो मंगलामुखी उपन्यास है। बहुत ही संयमित सुगठित शब्दावली का प्रयोग करते हुए आगे बढ़ता है और अंत तक एक सुधारवादी प्रक्रिया के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होता है। जैसे जब अनुराधा की पुत्री का जन्म हो जाता है, अनुराधा की पुत्री के जन्म के बाद जब वो बच्ची स्कूल जाने लगती है तो महेंद्री जो कि शिल्पा गुरु की अचानक एक रोड एक्सीडेंट ट्रक द्वारा टक्कर मार दिए जाने के बाद दिवंगत हो जाती हैं, तब किन्नर डेरे का उत्तरदायित्व मिलता है महेंद्री को। महेंद्री पर आने से पहले मैं यहाँ शिल्पा गुरु पर थोड़ा विचार करना चाहूँगा कि शिल्पा गुरु हमारे सामने इस उपन्यास में एक माँ संरक्षक की भूमिका में उपस्थित होती है। वो जिस दिन से भुजरिया एक किन्नरों से संबंधित त्योहार भोपाल में विशेषकर मनाया जाता है, इसके पीछे थोड़ा ऐतिहासिक पुट भी है। गोंड राजाओं के बाद जब मध्य प्रदेश में अर्थात गोंडवाना राज में मुस्लिम शासकों का आधिपत्य हो जाता है, तब एक बार बहुत सूखा पड़ता है। उस सूखा की स्थिति में एक कोई पीर शासक को कहते हैं कि तुम किन्नरों के पास जाओ
और किन्नरों से अनुरोध करो कि वे दुआ करें, क्योंकि उनकी दुआ कभी खाली नहीं जाती और जरूर इस राज्य में खुशहाली आएगी, बारिश होगी। क्योंकि उनकी दुआ इसलिए खाली नहीं जाती क्योंकि उनकी कोई महत्वाकांक्षा नहीं होती, कोई लाग लपेट नहीं होती, कोई भी उनका अपना स्वार्थ नहीं होता, क्योंकि उनके न आगे नाथ न पीछे पगा वाली बात होती है। जब उनका कोई है ही नहीं है, कोई लालच नहीं है, तो ऐसी स्थिति में कोई स्वार्थ कैसे हो सकता है? क्यों? यहीं जो कमाएंगे यहीं खाएंगे और यहीं छोड़कर चले जाएंगे। न संतान के लिए छोड़ने का झंझट, न किसी और के लिए। अतः किन्नर बहुत मन से दुआ करते हैं, आराधना करते हैं और इंद्रदेव प्रसन्न होते हैं। तब से ये परंपरा आज भी भोपाल में चली आ रही है बतौर उपन्यास। तो कहने का तात्पर्य यह है कि किन्नरों के दुआ बद्दुआ, सलामती की आकांक्षाएं, आशीष आज भी मान्यता रखते हैं, जो कि हम मानते हैं कि रामायण काल से चली आ रही हैं, क्योंकि दुआ देने का उपक्रम हमें रामायण काल से ही उल्लेख में आता हुआ मिलता है। अब हम जहाँ तक बात करें इस उपन्यास के पात्रों के बारे में संक्षिप्ति में, तो मंगलामुखी उपन्यास का कथानक जितना सुगठित है उतना ही सुगठित है पात्र संयोजन। एक के बाद एक पात्र का परिचय प्राप्त होता है और उससे संबंधित कथा को बहुत ही अच्छे तारतम्य के साथ लेखिका जोड़ती हैं। किसी भी कथा के जुड़ने पर ऐसा लगता ही नहीं है कि ये कथा कहीं और से आ रही है। एक सरल भाव से प्रभावमान होते हुए कथाएं एक के बाद एक जुड़ती हैं और अपने आप को अंजाम तक पहुंचाती हैं। दुख तकलीफ सबकी हैं, सबके जीवन की त्रासदियां हैं, और ज़्यादातर उपन्यासों में मैंने देखा कि किन्नरों को सहारा सामान्य मुख्य धारा के तथाकथित लोग देते हैं, लेकिन यहां पर थर्ड जेंडर समुदाय की शिल्पा गुरु मुख्य धारा के लोगों के द्वारा ठुकराई गई एक गलती के लिए अपने जीवन को अंत परिणति देने के लिए तालाब में कूदने वाली शकुंतला को मिलती है, और उसी के माध्यम से उपन्यास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार अनुराधा उर्फ अनु जन्म लेती है। अब मैं थोड़ा बात करूं महेंद्री इस उपन्यास का नायक है, नायिका है, एक केंद्रीय पात्र है। कैसे कि महेंद्री अनु के जन्म होने के बाद स्कूल जाने तक एक किन्नर के रूप में रहती है। अस्पताल में जब वो पिता का नाम पूछती है नर्स, तब बोलते पिता का नाम की जगह बोलते महेंद्र। अब महेंद्र कौन है? महेंद्री के इस जीवन में डेरे में आने से पहले का नाम है, जो कि उसके माता पिता ने रखा था। छोटा सा बच्चा भी किसी के जीवन को दिशा ऐसी दे सकता है कि आमूलचूल परिवर्तन हो जाता है। यहां मैं महेंद्र उर्फ महेंद्री के लिए 2 लाइनें बोलना चाहूंगा, क्योंकि मुझे इस किरदार ने खासा प्रभावित किया। सलील कण हूं या पारावार हूं मैं,
सलील कण हूँ या पारावार हूँ मैं, स्वयं छाया स्वयं आधार हूँ मैं। सच है विपत्ति जब आती है, सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक धीरज खोते, बाधाओं को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। महेंद्री उर्फ महेंद्र अपने कांटों भरे जीवन से एक मार्ग निकालता है खुद के लिए, एक बच्ची के पिता के रूप में स्वयं को सिद्ध करता है। ये कतई जरूरी नहीं है कि तथाकथित लिंगधारी पुरुष ही एक अच्छा पिता हो सकता है। यह उपन्यास सिद्ध करता है कि लिंग का होना पिता होने की कसौटी से बहुत दूर है। पिता होने के लिए वास्तव में व्यक्ति के अंदर भावनाओं चाहिए, समर्पण का और कर्तव्य पालन का जज्बा होना चाहिए, जो एक बच्चे को छोटे से रेंगने वाले एक कीड़े की हैसियत से कहूँगा, चलने वाला एक प्राणी बनाता है, चाहे 5 फुट का हो 6 फुट का हो, और उसे निर्धारित करता है कि ले बेटा मैंने तुझे मार्ग दिखा दिया है, अब तू दुनिया को वो दिखा जो तेरे अंदर है। मंगलामुखी शीर्षक वास्तव में प्रभावित करता है यहां, लेकिन मैं थोड़ा सा कुछ दिनों से बहस चल रही है उस पर विचार डालना चाहूंगा कि हम इन्हें मंगलमुखी कहें या हिजड़ा कहें या किन्नर कहें। तो इस संबंध में सीधा साधा बात मैं जो जानता हूं, हम सब भारत के नागरिक हैं और बतौर भारत के नागरिक हमें अपने देश के सर्वोच्च न्यायालय की बात माननी चाहिए। हमें निर्देशित करने के लिए, संचालित करने के लिए, हमारे जीवन को निर्देशित करने के लिए एक संविधान है। उस संविधान के द्वारा निर्धारित किया गया है कि इस समुदाय को थर्ड जेंडर के रूप में ही कहा जाए, और आगे से जब से नियम पारित हुआ है तब से कहा जाए। तो मैं भी थर्ड जेंडर नाम के पक्ष में हूँ। आगे उपन्यास पर बढ़ते हैं। तो बतौर उपन्यास में कुछ पंक्तियों का उल्लेख करना चाहूँगा। महेंद्री जब महेंद्र के रूप में परिणत होता है तब की पंक्तियों को देखिए। आज अनु छंगा के संग स्कूल से लौटी तो जाकर सीधे महेंद्र के पास पहुंची। उसकी हथेली में गुलाब देकर बोली, हैप्पी फादर्स डे पप्पा। हैप्पी फादर्स डे पप्पा। जब महेंद्री ये शब्द सुनती है तो अंदर तक हिल जाती है। उसके अंदर विचार शुरू होते हैं, मंथन शुरू होता है कि जब कल ये बच्ची और बड़ी होगी तब ये मुझसे पूछेगी, मेरे मित्रों के पप्पा तो पैंट शर्ट पहनते हैं और ये मेरे पापा साड़ी पहनते हैं, चूड़ी पहनते हैं, क्यों? अतः मुझे बदलना होगा, इस बच्ची के विश्वास को बनाए रखना होगा। और इसी विश्वास को बनाए रखने के लिए महेंद्री से वो महेंद्र बन जाता है। सामान्य कुर्ता पैजामा पहनना प्रारंभ करता है, साजो श्रृंगार के सारे सामानों को त्याग देता है और एक बच्ची के लिए समर्पित पिता बनकर उसे देश की प्रशासनिक इकाई का हिस्सा बनाने तक का सफर तय करता है। और उपन्यास यहाँ पर अपने अंजाम पर पहुँचता है जब अनुराधा उर्फ अनु प्रशासनिक अधिकारी बन जाती है। प्रशासनिक अधिकारी बनने के बाद वो बहुत सारी उपलब्धियां प्राप्त करती है और एक कथा को पूर्णता मिलती है। अब यहाँ पर अभी अपने पास थोड़ा सा समय है, 2-3 बातें और कहना चाहूँगा छोटी छोटी।
व्यवसाय पर प्रकाश डाला है। कुछ वर्ष पहले, 7-8 वर्ष पहले, पटना म्यूनसिपैलिटी ने किन्नरों को बकाया कर की वसूली के लिए लगाया था। इस उपन्यास में भी ऐसा उल्लेख किया है लता जी ने, जिसमें जो पैसे लेकर देते नहीं हैं उन्हें वापसी या उगाही करने के लिए थर्ड जेंडर लोगों की सहायता ली जाती है। एक और महत्वपूर्ण बिंदु है हमारे समाज में जो चल रहा है न जाने कब से, मैं तो यही मानता हूं कि रामायण के काल से चल रहा है, कि किन्नरों की दुआ बद्दुआ का जो खेल है। किन्नर बद्दुआ दे देंगे तो ये हो जाएगा, किन्नर बद्दुआ दे देंगे तो जिंदगी तबाह हो जाएगी, ऐसा डर बैठा हुआ है जनसाधारण में। साहित्यकार मित्रों वो है जो समाज के लिए पथ प्रदर्शक का कार्य करे, भ्रांतियों को तोड़े, कुरीतियों से बचने का परामर्श दे। लता जी ने ये काम किया है, इसके लिए मैं उनको साधुवाद देता हूं। इस उपन्यास में भी एक घटना में किन्नर एक व्यक्ति की माता को अपशब्द कहता है, डराता है कि बद्दुआ दे देंगे, तो फौजी व्यक्ति आगे आता है और अपनी माँ के पक्ष में बोलता है, तूने मेरी माँ से गलत शब्द कहने का साहस कैसे किया? तेरे आशीष देने से कोई बाप नहीं बनेगा, मेरी बीवी तेरे आशीष देने से माँ नहीं बनेगी, माँ मैं बनाऊंगा। ये जो शब्द हैं उस मणि नामक युवक के, हमें बहुत कुछ सोचने के लिए, बहुत कुछ करने के लिए, हमें किसी भी मिथ्या परंपरा, आडंबर से बचना चाहिए और उसकी सत्यता और वैज्ञानिक पद्धति का अनुसरण करना चाहिए। बहुत अच्छा पॉइंट है ये। आगे भाषा के संबंध में मैं प्रकाश डाल चुका हूं। अब मैं हमारी लेखिका महोदय, आदरणीय उपन्यासकारा डॉक्टर लता अग्रवाल जी को बुलाने से पहले मैं कुछ आप लोगों के सवालों के रूबरू होना चाहूँगा। हमारे मनीष जी ने जो कहा, उनकी दुआ खाली नहीं जाती, क्योंकि बिना वे मन के दुआ करते हैं। कुछ संदर्भों में जब वो दुआ करते हैं समुदाय के लिए, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनकी दुआ कभी खाली नहीं जाती। लेकिन बद्दुआ की जो भ्रांतिपूर्ण धारणा हमारे समाज में व्याप्त है मित्रों, वो कदाचित ठीक नहीं है। किसी के कहने से कोई बर्बाद नहीं होता। यदि ऐसा होता तो आधी से ज़्यादा दुनिया कब की मर चुकी होती, क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो सच्चे मन से जब दुखी होता है तो दूसरे को बद्दुआ नहीं देता है। इसीलिए बद्दुआओं का असर नहीं होता, दुआओं का असर होता है। मैं भी मानता हूं कि दुआ यदि दिल से दी जाए तो चाहे भले वो हमारे मंगलमुखी भाई दें, बहन दें, और चाहे हम दें, आप दें, सबकी दुआ न सिर्फ कबूल होती है बल्कि जिसके लिए हमें मांगते हैं हम उनको लगती है। आदरणीय हमारे समूहनाथ तिवारी सर को प्रणाम करता हूं, आभारी हूं। आपको अच्छा लगा हमारा बोलना और चर्चा। इसके बाद यमदीप से क्या मंगलमुखी उपन्यास की तुलना की जा सकती है? नहीं की जा सकती। सिर्फ एक कैरेक्टर थोड़ा सा मिलता है, बाद बाकी यमदीप जहां पौराणिक विवरणों के साथ शुरू होता है, यमदीप अर्थात वो यम का दिया, उससे इस उपन्यास का प्रारंभ ऐसा नहीं होता। एक सामान्य जीवन के घटनाक्रमों की तरह शुरू होता है और सिर्फ एक कैरेक्टर, थोड़ा माधवी और या अनु में थोड़ी देर का मैच है एक नैरेटर के रूप में। माधवी जहां पूरे उपन्यास में छाई रहती है यमदीप में, इसमें ऐसा नहीं है।
वो छाई रहती का भी मतलब ऐसा है मेरा था, माफी चाहूँगा थोड़ा सा इसके लिए। छाए रहने से तात्पर्य माधवी जहां किनारे पर बैठ कर देखती है चीज को, अर्थात कभी जाती है उनके पास, डेरे में मिलती है, आ जाती है। लेकिन जो व्यक्ति खुद कुएं में कूद कर उसकी गहराई नापता है, उसकी अनुभूति में वाकई में ज्यादा संवेदना, गंभीरता होगी उसके साइड में बैठकर देखने वाले की तुलना में। और ये चीज हम उपन्यास में पाएंगे ही। अब हमारे नितिन सेठी भाई साहब कहते हैं, मंगलमुखी शीर्षक प्रभावित करता है। नाम में एक विशिष्ट गरिमा और सम्मान का भाव है किन्नरों के प्रति। निश्चित तौर पर हर व्यक्ति सम्मान का तलबगार होता है, और हम और कुछ नहीं दे सकते तो कम से कम सम्मान तो दें ही। लेकिन नियम अपनी जगह हैं, जनता की आवाज़ अपनी जगह है, लेकिन अपमानजनक शब्दों से तो अच्छा है कि हम उन्हें मंगलमुखी कहें या थर्ड जेंडर कहें, इनमें कोई दो राय नहीं। आगे बढ़ना चाहूँगा सर। सगुप्ता न्याज मैडम, अच्छा वो तो मोरवाल साहब का स्वागत, नमस्कार सर सभी को। मैं यहाँ पर अब अपनी बात को समाप्त करना चाहूँगा क्योंकि मेरा समय खत्म होने में मात्र 5 मिनट रह गए हैं, और मैं इस उपन्यास की लेखिका आदरणीय डॉक्टर लता अग्रवाल जी की शान में चंद पंक्तियाँ बोलना चाहूँगा, और इसी के साथ अनुरोध करूँगा कि वे अपना एक लेखकीय पक्ष वक्तव्य प्रस्तुत करें। तो मैं, हाँ जी, कोशिश हो अगर दिल से, हो कोशिश अगर दिल से तो अंजाम भला होता है। हर हालात में हमें करना है, पर बेहतर आगाज जरूरी होता है। कुछ गिन चुनकर ही चेहरे आते हैं दुनिया की नजर में। मजलूमों और शोषितों की आवाज सुनना जरूरी है। मजलूमों और शोषितों की आवाज सुनना जरूरी है। जो होश की बातें भी करते हैं अक्सर बेहोशी में, झांको उनके दिल में भी शिद्दत से, झांको उनके दिल में भी शिद्दत से। मसाल जलेगी अंधेरे में भी, महसूस करने के लिए वंचितों की धड़कनें, एक ईमानदार कोशिश जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय पुनीत विशारिया भाई साहब, फिरोज खान साहब, विकास प्रकाशन, तिवारी साहब, मोरवाल साहब, जितने भी गणमान्य व्यक्तिगण, साथी बंधु, छात्र छात्राएं, सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम और एक अनुरोध। इस कोरोना की महामारी में हम सभी को एक दूसरे का ख्याल रखते हुए बढ़ना है, क्योंकि हमें खुद के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनों के लिए जीना है। हम अपनों के लिए हैं और हम सब एक दूसरे के हैं। इसी के साथ नमस्कार, शुक्रिया, आदाब, सत श्री अकाल। लता जी कृपया आएं और अपना पक्ष प्रस्तुत करें।